students. Today we shall study English grammar in class 10th, and the topic is voice. Voice जिसको आप वाच्य कहते हैं हिंदी में, इसी वॉइस के दो पार्ट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमें देखने को मिलते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज मेन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमेशा ही जो सब्जेक्ट होता है, जो वाक्य का कर्ता होता है, वही मुख्य है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, और सेकेंड पार्ट जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस, वॉइस का ऑब्जेक्ट इज मेन इन पैसिव वॉइस, और इसके एग्जाम्पल के रूप में यहां इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जिसमें हम पैसिव वॉइस में यदि ले आए तो यहां पर ऑब्जेक्ट को एक मुख्य स्थान, एक मेन प्लेस देना होगा। इसके लिए हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो जैसा कि देखा गया, यह लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है, जहां पर किसी भी सेंटेंस को यहाँ दो तरीके से प्रस्तुत करने की यह विधि है, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस को देखते हैं। अब आगे इसमें हम टेंस में जो किस तरह से टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज किए जाएंगे, उनके लिए रूल हम आगे देख। वॉइस के अगले क्रम में वॉइस जिसको हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूप में जानते हैं, इन टेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं जान लेना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेंस व्हिच आर नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ऐसे टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वह जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, उन टेंसेस में उनकी सहायक क्रियाओं का परिवर्तन किस तरह से होता है। अब वॉइस के अगले क्रम में हम देखते हैं कि किस तरह से यह जो टेंस हैं पैसिव वॉइस में, इनके हेल्पिंग वर्ब्स का परिवर्तन कैसे हो जाता है। अब जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं, लेकिन जब यह पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं तो इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में चेंज हो जाता है। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस में जहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर उसके सब्जेक्ट के अनुसार होती है, लेकिन यहाँ अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं पैसिव वॉइस में, तो यही इज एम आर उसके
पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो रहता ही है, लेकिन उनके आगे इज एम आर के आगे बीइंग का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पर एक्टिव वॉइस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स रखता है, वहीं पर पैसिव वॉइस में इस हैज या हैव के आगे बीन का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर के बदल करके ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए वही वाज या वेयर के आगे बीइंग का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस में पहुंचते हैं तो हैड के आगे बीन का यूज करते हैं, हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में पहुंचता है तो फिर विल बी शैल बी का यूज किया जाता है, और वहीं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विल शैल के आगे हैव बीन का यूज किया जाता है। अब आगे जैसा कि हम देखेंगे टेंस वाइज कैसे एक्टिव वॉइस का परिवर्तन पैसिव वॉइस में हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ले लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल के रूप में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में जहां पर हम देखते हैं कि यह शी एक सब्जेक्ट है और अ बुक एक ऑब्जेक्ट है। अब रूल के लिए चलते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसके लिए इसी रूल को, जैसा कि इसके पहले हमने देख लिया है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग पैसिव वॉइस में होती है, उसकी लिस्ट को हमने पूरी तरह स्पष्ट रूप से समझ लिया है। उसी लिस्ट के आधार पर हम यहाँ पर एक ही इस रूल को सभी टेंस के पैसिव वॉइस के लिए फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट रखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार उस टेंस को फॉलो करते हुए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाई का यूज, फिर लास्ट में सब्जेक्ट रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप देंगे। अब इसी रूल के बेस पर हम यहाँ पर इस एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट हमको सबसे पहले लेना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है बुक। अब बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हमने लिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर अ बुक के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है, वहां पैसिव वॉइस में चेंज होकर के इज एम आर में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अ बुक है, इसलिए रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम इज लगा देते हैं। मेन वर्ब रीड है, और जैसा कि पता ही है कि रीड रेड, रेड इसका थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग वही रहती है। शी इज अ बुक इज रेड। आगे बाई का यूज करेंगे और फिर हमको सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यह है। प्रोनाउन में चले तो यह थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, सॉरी,
और यह थर्ड पर्सन जो शी है यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जब यह आता है तो यह हर में बदल जाता है। और आगे फुल स्टॉप। आगे क्रमशः इन नियमों को स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव बनाने, एक्टिव से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए जिन नियमों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो सेंटेंसेस में आए हुए जो प्रोनाउंस हैं, जो जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, ही, शी, दे, यू के रूप में आते हैं, तो जब उनका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में तो वो किस प्रकार से बदलते हैं, चेंज होते हैं। इसलिए जब कभी भी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो वही जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वह मी हो जाता है। वी बदलता है अस में, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, और यू में ही रह जाता है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनमें आगे हम किस प्रकार से उनको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। अब जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ सेंटेंस है, माला डज नॉट बाई स्वीट्स। पैसिव में चेंज करने के लिए रूल को फॉलो करते हैं। रूल सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट रखेंगे इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी एक को ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। फिर चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। आइए इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये स्वीट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे स्वीट्स। ऑब्जेक्ट के बाद स्वीट्स है, प्लूरल है, सुटेबल जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो आर, नॉट। मेन वर्ब बाई यहां पर है, ये मेन वर्ब हो गया बाई। थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा वॉट, और फिर बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को रखेंगे बाई माला। ये नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यह रूल है। अब इसी तरह अगले सेंटेंस की ओर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले सेंटेंस की ओर पढ़ते हैं तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य मिलता है। जैसा कि पता ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव जिसकी पहचान यही है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज किया जाता है, और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में हमें यह सेंटेंस मिला हुआ है, डू दे स्टडी द बुक ऑफ इंग्लिश। अब इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर रूल हमारे पास है। रूल है जिसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है वह है इज, एम, आर होता है, और
तत्पश्चात हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। और चूंकि यह एक क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर हम लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क भी देते हैं। अब आइए इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर द बुक ऑफ इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द बुक ऑफ इंग्लिश। द बुक ऑफ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, द बुक ऑफ इंग्लिश के अनुसार रखेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा इज द बुक ऑफ इंग्लिश। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे स्टडीड। और फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, और चूंकि यह सब्जेक्ट के रूप में दे है, तो अभी हमने रूल पढ़ा कि दे को हम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वह पैसिव वॉइस में चेंज होकर के देम बन जाता है। इसके लिए हम रखेंगे देम क्वेश्चन रिमार्क। अब हम आते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में हमें सेंटेंस मिलता है, व्हाई डज राम किल रावण। अब जैसा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा हुआ है, यह इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तत्पश्चात हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर बाई, अंततः बाई के बाद सब्जेक्ट को लिखते हुए हम क्वेश्चन रिमार्क लगाते हैं। आइए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, मेन वर्ब किल है, या किल्ड हो जाएगा, बाई, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट को रखेंगे राम, तत्पश्चात क्वेश्चन रिमार्क। शेष